ये क्या है? ये डिवोर्स पेपर्स हैं। वो बहुत गुस्से में है, उसके सर पे खून सवार है। तुम शरई तौर पर अब मेरे साथ नहीं रह सकती। दुआ से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। दुआ मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ, और ये हक आप हमसे नहीं छीन सकते। हेलो दानियाल, क्या तुम अभी घर आ सकते हो? तुम दानियाल को यहाँ बुलाकर तमाशा खड़ा करना चाहती हो? दानियाल, कैसी मजबूरी है आपकी अम्मी? मैं तो कहती हूँ ये लड़की आप मुझे दे दें। मुझे अपनी बेटी बताते हुए आपके लब सिल जाते हैं। दर्द का तुझसे सवाल है। मुझे लगता है कि अभी हमारा निकाह नहीं हो पाएगा। अगर हम शादी किसी हॉल में या फिर किसी होटल में करें तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। हमारे खानदान की रिवायत है कि हम अपनी बेटियां अपने घरों से ही रुखसत करते हैं। आपको मैंने समझाया नहीं था कि इनको समझा दीजिए कि अपने कमरे तक महदूद रहेंगे। तुम्हारी इस शादी के बारे में कोई रेजोल्यूशन तो नहीं है ना? हाँ अम्मी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं तो सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा। तुम्हें एक पल को भी ख्याल नहीं आया कि तुम अपनी आंख खोल के ये देख लो कि तुम कहाँ पड़ी हो? ना तुम्हारा मनूस दोस्त इस घर में आता और ना ये नहुसत फैलती। घर में मेहमान आएंगे तो घर की लड़कियां ये हरकतें करती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपकी छोटी बेटी बारात में ना आए। मर तो सकती हूँ लेकिन इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती। तुम कहती हो ना तो मैं आ जाता, लेकिन एक शर्त, मैं तुम दोनों के मेडिकल टेस्ट करवाना चाहता हूँ। मैं गोली मार दूंगी अपने आप को भी और उसे भी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू योर शो। दो जो मैंने आज दोस्त बुलाए हैं उनका ना सिर्फ एक नया अंदाज है, एक नई जनरेशन के हैं, मगर बहुत अच्छा काम भी करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हेल्प मी वेलकम माफरा एंड असफर रहमान। आजकल बहुत ज्यादा रूमर्स हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है। इज दैट सच? नो नो नो, नॉट एट ऑल। प्लीज कह दो मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई है। मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई, आई प्रॉमिस। एक सिंगल हो? नहीं, अच्छा है रिलेशनशिप, मोहब्बत है। अभी तक मुझे लग रहा है कि मोहब्बत है। नॉट श्योर। आई लाइक बीइंग इन लव। अच्छा, या एब्सोल्युटली। इन लव रहते हो? हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट हियर ऑन डी जूस प्रेजेंट्स टुनाइट विद HSY। रिश्ते ना दरख्तों की तरह होते हैं, अगर उन्हें उनकी जगह से उखाड़कर कहीं और लगाने की कोशिश की जाए ना तो वो मुरझा जाते हैं। और अगर उनकी जगह पे उनको वापस लगाने की कोई उम्मीद रखी जाए तो? बिल्कुल नहीं। फिर अब तो मुझे डर लगने लग गया कि मैं कोई भी बात करूंगी तो मुझसे झगड़ने लगोगे। तुम मुझसे कब से डरने लगी? बेटा, रोहेल और ज़ारा का फिर झगड़ा हुआ। मुझे इन चक्रों से दूर रखें आप। सारी गेम्स तुम चीटिंग करके जीती आ रही हो। जी नहीं, मैं बहुत इंटेलिजेंट थी इसलिए मैं जीती थी। चाहे तो तुम बड़े अब्बू से जाके पूछ लो। अब्बू सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए बोलते थे क्योंकि तुम रोना शुरू हो जाती थी। क्योंकि रुलाते तुम थे हमेशा मुझे। ओह, ये गिरना फिसलना ठोकर खाना आपकी आदत में या शौकिया करती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पाइप रास्ते में आ गया। Exactly. इस पाइप को रास्ते में आना ही नहीं था। आपका और हमारा तो दिन रात का साथ है। आपने तो बताया होता, कमीज उठाने से अपना ही पेट नंगा होता है हमजा। अपने होते किस लिए? मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए ना। अपनों ने साथ दिया होता तो आज हालात इस तरह से नहीं होते। मुझे अरमान है उस मोहब्बत का कि मैं किसी के लिए सबसे ज्यादा अहम हूँ। मैं सब कुछ छोड़कर तुमसे रिश्ता जोड़ रही हूँ इस उम्मीद के साथ कि तुम मेरा ये हाथ थामकर सारी जिंदगी मेरा साथ निभाओगे। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, पर एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। क्या उस रात मैनू इश्क दा रोग लगाए। मैं एलिया अहमद, हल कोई ना, दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की। जिंद जान तेरी मेरी, हल कोई ना हो मेरे यारा। जो कुरान पाक पर हाथ रखकर अपने माँ बाप को अपनी पाकीज़गी का यकीन दिला रही। जिस्म चुप चुप से जिंदगी जब अज़ियत देती है आंखें अंधेरे तो मौत ही सुकून दे सकती। आप मर्द है ना कि दुनिया तो आपकी, यहाँ मर्दों की गंदी नजरें, उनकी आंखों में भरी हुई हवस
लड़कियों को जीते जी मार देती, एक लम्हा नहीं लगाते वो लड़कियों की जिंदगी से खेल जाने से। बहुत सारी मर जाती, कुछ जिंदा रहती। आपकी बेटी नापाक हो चुकी, लेकिन जिंदा लाश बनकर। तुम तो अपनी बीवी के साथ जा रहे थे। मामा आप उस बच्चे को घर ला रही हैं, उसके लिए कमरा सेट कर रही हैं। जाहिर है कि उसके दादा का घर है, यहीं रहेगा वो। मामा आप गलतफहमी का शिकार हैं, पराये चिराग से अपना घर रोशन करना चाह रही हैं। मेरे घर को आग भी घर के चिराग से लगी थी। जो भी हो वो इस घर में नहीं आएगा। तुम कब जाओगे? मामा ठीक ही तो कह रही है तानिया, जब तुम इसे भाभी कहते हो इसे दुख होता है। तुम इसे तानिया भी तो कह सकते हो, वैसे भी उम्र में छोटी है ये तुमसे। क्यों तानिया? तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो, लेकिन मैं तुम्हारा अच्छा बाप साबित नहीं हो सका। तुम्हारी जिंदगी की बहुत सी महरूमियों की वजह मैं हूं। आका जान मेरी जिंदगी में कोई महरूमी नहीं, यकीन करें। सिर्फ एक कमी है, और वो अगर आप आज का दिन मेरा यहाँ आखिरी दिन है, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए था। फिक्र मत कर, मैं शादी से मना नहीं करूंगी। मुझे यकीन नहीं आता। डरो मत, बस दुआ करो कि हम दोनों खुश रहें। हया, क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? फौरन हया की तरफ झुक गए। आपको क्या मसला हो रहा? और अगर मैं ऐसा ना करूं तो आप मेरी केयर करेंगे? तो आपने फैसला कर लिया ना। मुझे आपकी आदत है, और वो आप जैसा बिल्कुल नहीं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं मरने वाली। मेहंदी की ये सौंधी सौंधी खुशबू और ये लाल रंग हमारे हसीन हाथों पे बहुत जचता है। बस बंद करो ये होगी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मेरा इरादा पुख्ता है। जल्दी से वो रिश्ता देखो और ठिकाने लगाओ इसे। अगर आप लोग उसके रिश्ते के लिए हाँ बोल देते ना अम्मा, तो ये नौबत ना आती। तू भड़काती रही है मेरी औलाद को मेरे खिलाफ। अब ये सोचो कि शाम को जो रिश्ते वाले आ रहे हैं उनका क्या करना है। पासा और वलीउल्लाह समझती है ना वो तुम्हें, जब उसे पता चलेगा। बस बस। सुबह सुबह कहाँ चली गई थी तुम? मैं अपनी फ्रेंड की तरफ गई थी। इमरा की तरफ गई थी? तैमूर का तो ये दावा था कि वो बचपन से तुम्हें चाहता था। क्या तुम्हारे दिल में भी उसके लिए कोई ऐसी फीलिंग्स थी? सुने हुमायूं के लिए थोड़ा सा मिसमैच नहीं है? इस लड़की ने तो कोई जादू कर दिया है हुमायूं पे। अगर किसी से बदला लेना हो तो जरूरी तो नहीं है कि बदला खेल के मैदान में ही लिया जाए, खेल के मैदान के बाहर भी बदला लिया जा सकता है। देखो तुम्हारे अंदर बहुत सारी खूबियां जो शायद मायरा के अंदर ना हो, लेकिन उसके अंदर भी ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज होंगी जो तुम्हें ऑब्जर्व करनी चाहिए, तुम्हें सीखनी चाहिए। कितनी ख्वाहिशें मर अच्छा खासा हिसाब किताब निकलता है तुम्हारी। अब तो सांसें हमेशा रहूंगी वहीं जा रही हूँ। मुझे तलाक दी है अरमान। मेरे या किसी के सामने 3 अल्फाज नहीं दोहराए। मैं शायद मुझे तलाक दे दी, सब लोग मुकर गए। क्या उसने तुम्हें तलाक दे दी? व्हाट? तलाक दे दी? खुदा देख रहा। लेकिन मैंने आपका घर खराब नहीं किया। अच्छा, तो फिर किसने खराब किया है? जैसे साथ वाले बंगले में कोई नवाबजादा मुंतजिर हो। ऐसों को मिलने लगे नवाबजादे। मैं आपसे शादी करूंगा, आज और अभी। बाबा साहब, ये मैंने इसलिए निकलवाए कि ये हम हमारी होने वाली देवरानी को पहनाएंगे। ग्रेट आइडिया। सोने के तो है ना? सुलेखा, नो मानो, अब तुम्हारी बारी। और जब वो तुम्हारे घर आए
तो दरवाजे पे जाकर इस्तकबाल करना उनका, और अगर कुछ नया करना चाहती हो सबके सामने कहना कि ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है। मैं जख्म खा के भी हंसूंगा और तू जख्म दे दे के भी तड़पेगा, तब तुझे पता चलेगा कि मोहब्बत क्या होती है। कभी कभी मैं अफरोज से जलने लगती हूँ। I mean, I know you're not सुनी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे जेलसी होने लगती है। जब एक हफ्ते बाद तुम ये शर्त हार जाओगी तो प्लीज समाज से नफरत मत करना। ये बात याद रखना कि इस शर्त की वजह से वो भटकने पे मजबूर हुआ। क्या तुमने कभी ये सोचा कि अफरोज की जगह अगर तुमने मुझे प्रपोज किया होता तो क्या होता? वो तुमसे शादी क्यों करेगी? इस एहसास जुर्म के साथ कि उसने मेरे जज्बात को कितनी ठेस पहुंचाई है।